Are we going to have a good race today? Yes, sir! जय हिंद भारतवासियों। डिफेंस इंडिया न्यूज के शो सुप्रभात सेना न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज की रक्षा क्षेत्र की ताजा सुर्खियां। पैंगोंग गतिरोध को हल करने के लिए चीन की अस्थिर मांग। भारतीय सेना के इन्फेंट्री ट्रूप्स के लिए खरीदे जाएंगे सर्वाइवल किट्स। चीन S-400 को तैनात करता है LAC पर। इंडियन एयरफोर्स मात देने के लिए तैयार। पाकिस्तानी पीएम कहते हैं कोई शक नहीं है, स्टॉक एक्सचेंज हमले के पीछे भारत का हाथ है। सैटेलाइट इमेजेस का खुलासा। 423 मीटर अंदर भारतीय सीमा के चीन की घुसपैठ। इन्हीं सब सुर्खियों की चर्चा करेंगे विस्तार से, बने रहिए हमारे साथ। पैंगोंग गतिरोध को हल करने के लिए चीन की अस्थिर मांग। पैंगोंग त्सो के फिंगर इलाके में मामलों को कम करने की अटूट मांग के बीच चीन ने ये प्रस्ताव रखा है कि भारतीय सेनाएं फिंगर 2 पर वापस जाने पर राजी हो जाएं और चाइनीज सेना फिंगर 6 पर। वर्तमान समय में दोनों फिंगर 4 पे गतिरोध में है। सूत्रों ने कहा कि चीन अस्वीकार्य मांग कर रहा है, जबकि भारतीय स्थिति यह कहती है कि स्थिति को अलग रखना होगा, क्योंकि PLA अपने सैनिकों को आगे बढ़ाकर वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर बुनियादी ढांचा खड़ा कर रहा है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। भारतीय सेना के इन्फेंट्री ट्रूप्स के लिए सर्वाइवल किट खरीदे जाएंगे। सूत्रों ने कहा कि सेना इन किटों की खरीद के लिए एक खुली निविदा जारी करेगा, जिसमें विदेशी विक्रेता भी बोली लगा सकते हैं। सूत्रों ने कहा कि सेना इन किटों की खरीद के लिए एक ऐसी योजना बना रहा है जिसमें इन्फेंट्री ट्रूप्स को काफी फायदा मिलेगा। प्रत्येक ऐसी किट में ड्रॉप पॉइंट ब्लेड, वायर कटर, इलेक्ट्रिक वायर स्ट्रिपर, फ्लैट ब्लेड पेचकश जैसे घटक शामिल हो सकते हैं और ओपनिंग कर सकते हैं, सूत्रों ने उल्लेख किया। भारतीय सेना के इन्फेंट्री ट्रूप्स के लिए एक मेगा योजना तैयार की जा रही है, जिसके तहत विभिन्न उपकरणों को खरीदा जा रहा है। चीन S-400 को तैनात करता है। इंडियन एयरफोर्स मात देने के लिए तैयार है। भारतीय वायुसेना ने बताया कि चीन ने अपने S-300 और S-400 डिप्लॉय किए हैं और भारतीय वायु रक्षा प्रणालियां तैनात हो गई हैं सफलतापूर्वक हवाई संचालन के लिए। जैसा कि उसने कथित रूप से वर्तमान गतिरोध के बीच लद्दाख से सेट तिब्बत क्षेत्र में किया है। भारत ने 20 मई से लद्दाख में अधिक वायु रक्षा और रडार प्रणालियों को तैनात किया है, जिससे LAC पर तैनाती और गतिविधियों का पूरा दृश्य हो सके। एक सूत्र ने बताया कि मैं कह सकता हूं कि ऊंचाई और पहाड़ हमारे लाभ के लिए काम करते हैं और रक्षा और सुरक्षा प्रतिष्ठान के सूत्रों का कहना है कि शुद्ध एयर टू एयर कॉम्बैट से भारतीयों के पास चीन से अधिक ऊंचाई वाले लद्दाख सेक्टर में बढ़त है। हालांकि चीन के पास भारत के साथ जो बढ़त है वह उसकी वायु रक्षा प्रणाली है। सूत्रों ने रेखांकित किया कि युद्ध होने पर ही वायु शक्ति खेल में आती है और चीन द्वारा भारतीय क्षेत्र में उड़ान भरने वाले किसी भी विमान की सगाई युद्ध का एक कार्य होगा। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। पाकिस्तानी पीएम कहते हैं कि कोई शक नहीं कि स्टॉक एक्सचेंज हमले के पीछे भारत का हाथ था। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान ने मंगलवार को संसद को बताया कि उन्हें इस बात में कोई संदेह नहीं है कि पाकिस्तान के दक्षिणी शहर कराची में स्टॉक एक्सचेंज की इमारत पर हमले के पीछे भारत का हाथ था। ग्रेनेड से लैस 4 बंदूकधारियों ने सोमवार को पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर हमला किया, जिसमें 2 गार्ड और 1 पुलिसकर्मी की मौत हो गई, इससे पहले कि सुरक्षा बल हमलावरों को मार दे। इसमें कोई शक नहीं है कि भारत हमले के पीछे है, खान ने संसद को अपने संबोधन में कहा, एक आरोप जो भारत ने एक दिन पहले ही इनकार कर दिया था। खान ने अपने आरोप के लिए कोई सबूत नहीं दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में हमलों की चेतावनी देने वाली खुफिया खबरें थीं और उन्होंने अपने मंत्रिमंडल को धमकी के बारे में सूचित किया था। सैटेलाइट तस्वीरों में खुलासा। गलवान में 423 मीटर अंदर तक भारतीय क्षेत्र में चीन ने की है घुसपैठ।
गलवान घाटी में चीन की सेना ने भारतीय क्षेत्र में 423 मीटर अंदर तक घुसपैठ की है, जो इस क्षेत्र में बीजिंग के अपने 1960 के दावे से काफी आगे है। आपको बता दें कि 25 जून की हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट तस्वीरों में भारतीय क्षेत्र के इस 423 मीटर के इलाके में चीन के 16 टेंट, तिरपाल, एक बड़ा शेल्टर और कम से कम 14 गाड़ियां नजर आ रही हैं। 1960 के चीनी दावे में बीजिंग के इस क्षेत्र में अपनी सीमा होने का सटीक अक्षांक और देशांतर सहित भारत के अधिकारियों की रिपोर्ट और सीमा के पक्ष पर पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का उल्लेख किया।